नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, नेम चेंज गैजेट अप्लाई करने के बाद हमारे नाम में या फिर एड्रेस में अगर कोई मिस्टेक हो जाती है, गलती हो जाती है, तो हम उसे कैसे सुधारेंगे। एक बहुत सामान्य चीज़ है कि हमें जब गैजेट अप्लाई करते समय हमसे कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो जाना या फिर नाम में कोई चेंजेस हो जाना या फिर गलती हो जाना एक सामान्य बात है। लेकिन इस गलती को हम कैसे सुधारेंगे, ये आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हो द सीक्रेट ऑफ गैजेट। दोस्तों, गैजेट अप्लाई करते समय हमसे गलती होना एक सामान्य बात है, लेकिन उस गलती को सुधारने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहले वाले ऑप्शन के बारे में हम बात करेंगे, वो है कोरिजेंडम गैजेट। अब ये कोरिजेंडम गैजेट क्या है? मान लो जब भी आपने गैजेट अप्लाई किया और आपका गैजेट पब्लिश होकर आपके पास आ गया, उस वक्त आपको पता चलता है कि आपने जो नाम की जो स्पेलिंग है वो गलत की है या फिर आपका जो एड्रेस है वो आपने गलत वहाँ पर मेंशन किया है। अब उसे हम कैसे चेंज करेंगे, फिर उसे कैसे सुधारेंगे? तो उसके लिए हमें कोरिजेंडम गैजेट अप्लाई करना होता है। तो उसमें हमारे पहले गैजेट का हमें रेफरेंस देना होता है और उसमें हमें वो मेंशन करना होता है कि हमारे पहले गैजेट में जो मिस्टेक है वो हमें मेंशन करनी होती है और हमारा जो नया एड्रेस या फिर नया नाम है वो मेंशन करना होता है। और जब वो हमारा कोरिजेंडम गैजेट हमारा जब भी पब्लिश होके आता है, तो उस वक्त हमें दोनों गैजेट का यूज करना होता है। मान लो आपको बैंक में अकाउंट खोलना है या फिर पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो उस वक्त आपको दोनों गैजेट का यूज करना होगा। जो आपका पहला गलत हुआ है वो, और सेकंड आपका कोरिजेंडम गैजेट, तो उन दोनों गैजेट का यूज आपको करना होगा। और जब भी कोई ऑफिसर या फिर कोई भी आपको पूछेगा कि आप दो गैजेट यूज क्यों कर रहे हो, तो आपको उसका क्लेरिफिकेशन उनको देना होगा कि हम दो गैजेट क्यों यूज कर रहे हैं। तो ये एक उसका माइनस पॉइंट है कि जब भी आप यूज करोगे तो आपको दोनों गैजेट का यूज करना होगा। दोनों गैजेट आपको साथ में रखने होंगे जब भी आप किसी स्कीम के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर कुछ पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर बैंक में अकाउंट ओपन कर रहे हो। उस सारे कामों के वक्त आपको दोनों गैजेट का यूज करना होगा। पुराना जो गलत हुआ है और नया कोरिजेंडम गैजेट, उन दोनों गैजेट का यूज आपको करना होगा। अब सेकंड है सबसे आसान तरीका कि हमें एक फ्रेश गैजेट अप्लाई करना चाहिए। जब भी आप फ्रेश गैजेट अप्लाई करोगे तो आपको सिर्फ एक ही गैजेट यूज करना पड़ेगा जब वो अप्रूव होकर आपके पास आएगा। लेकिन उस वक्त आपको कोई भी टाइपिंग में मिस्टेक नहीं करनी है। हमें अपना जो फॉर्म है वो बहुत केयरफुली भरना है। उसके बाद आपके अगर गैजेट में कोई मिस्टेक नहीं होगी तो आप कहीं पर भी वो एक ही गैजेट यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल बैंक में या फिर पासपोर्ट में, जहां पर आपको अप्लाई करना है, जो फॉर्म आपको अप्लाई करना है, सभी जगह पर आप वो एक गैजेट का यूज कर सकते हो। और आपको किसी को क्लेरिफिकेशन भी देने की जरूरत नहीं है। बस हमने जो पहला गैजेट जो अप्लाई किया था उसे इग्नोर कर देना है और हमें अपना फ्रेश गैजेट अप्लाई कर देना है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हमें एक फ्रेश गैजेट अप्लाई करना ही ठीक होगा। जब हम फ्रेश गैजेट अप्लाई करेंगे तो उसका हमें क्लेरिफिकेशन किसी को देना नहीं होगा और हमें दो दो डॉक्यूमेंट्स यूज करने भी नहीं होंगे। हम बस नया अपना फ्रेश जो गैजेट है वही सभी जगह पर हम यूज कर सकते हैं। दोस्तों, कोरिजेंडम गैजेट की प्रोसेस भी सेम होती है। उस गैजेट में कहीं पर भी ऐसा मेंशन नहीं होता है कि ये कोरिजेंडम गैजेट है और ये न्यू गैजेट है। न्यू गैजेट जैसा होता है वैसे ही हमारा कोरिजेंडम गैजेट होता है। कोरिजेंडम गैजेट के लिए जितना पैसा लगेगा उतना ही पैसा न्यू गैजेट के लिए लगेगा। दोनों के लिए भी सेम फीस होगी, दोनों की प्रोसेस भी सेम होगी, क्योंकि आपले सरकार पर हमें वहां पर कहीं पर भी कोरिजेंडम गैजेट का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो जैसे हमें न्यू गैजेट की जो प्रोसेस है, जैसे हमने फर्स्ट जो गैजेट अप्लाई किया था जहां पर हमारी मिस्टेक हुई थी, सेम प्रोसेस वहां पर हमारी न्यू की भी है और कोरिजेंडम गैजेट की भी है। आप उसे कोरिजेंडम गैजेट सिर्फ इसलिए बोलते हैं कि वहां पर हम पुराना जो गलत नाम और नया नाम मेंशन करते हैं और जो फ्रेश अप्लाई करते हैं उसमें हमारा पुराना नाम और नया नाम हम उसमें मेंशन करते हैं। बस जो हमारी मिस्टेक रहती है उसके लिए हम उसे कोरिजेंडम गैजेट बोलते हैं और ये फ्रेश गैजेट हमें नाम चेंज करने के लिए हम उसे यूज कर सकते हैं। दोनों की प्रोसेस सेम है, दोनों भी सेम गैजेट है, कहीं पर भी उस पर मेंशन नहीं होता ये कोरिजेंडम गैजेट है, ये न्यू गैजेट है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं होता है। दोनों की प्रोसेस भी सेम होती है, बस उनके जो नाम है वो अलग अलग होते हैं। तो आई होप दोस्तों अभी आपको आपका जो डाउट है वो क्लियर हुआ होगा। हमें कोरिजेंडम गैजेट अप्लाई करना चाहिए या फिर हमें फ्रेश गैजेट अप्लाई करना चाहिए। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। मैं मेरे एंड से पूरी कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई जल्द से जल्द दूं। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहती है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। स्टे सेफ एंड हेल्दी।